नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां किसी को अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं होती, ऐसे में बार बार यह सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे नकारात्मकता की ओर ले जाता है। कई बार सोच का यह नज़रिया हमारे सकारात्मक विचारों को भी नकारात्मकता की तरफ मोड़ देता है। कई बार मन में नकारात्मक विचार कुछ इस तरह घर कर जाते हैं कि हमारी सोच ही नकारात्मक हो जाती है और जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखती है। नकारात्मक विचार मन में जितने अधिक होंगे, अवसाद उतनी ही तेज़ी से हमें घेरेगा। ऐसे में इन्हें खुद से दूर रखने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर आप भी ऐसे नकारात्मक भावों से घिर जाते हैं तो आप अपने भीतर छोटे छोटे बदलाव करें और खुद को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नकारात्मकता का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके विषय में बतलाऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नकारात्मकता का हमारे जीवन पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। लगातार नकारात्मक सोचने रहने से चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ापन, रिश्तों में कड़वाहट और जीवन से निराशा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसी तरह तनाव में रहने की वजह से कई शारीरिक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय संबंधी रोग, थकान और इंसोमेनिया आदि होने लगता है। दोस्तों, जब नकारात्मकता अति से ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जाने का भी कई बार प्रयास करता है और इसी तरह से वो नकारात्मकता में घिरा रह जाता है। दोस्तों, नकारात्मकता से बचने के लिए हम विभिन्न उपायों को अपना सकते हैं, जिन्हें अपनाकर आप नकारात्मकता से बच सकते हैं तथा अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है बिहेवियरल थेरेपी की मदद लें। मनोविज्ञान में नकारात्मक भावों से दूर रखने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी आदि विधाओं में कई उपाय हैं। आप इनसे संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं और उनमें दिए गए सुझावों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसका दूसरा बिंदु है कि हमें अपने जीवन के हर एक दौर को याद करना चाहिए जो जीवन में कभी ना कभी आया हो और बीत गया हो। ऐसे में किसी समस्या को अपने जीवन में इतना बड़ा ना बनाए कि वह दौर आपको अपने आप से बड़ा लगने लगे। बड़ी से बड़ी समस्या को आप सिर्फ एक दौर मानकर चले तो मन में कभी भी निराशा नहीं बैठ सकती। दोस्तों, तीसरा बिंदु अपनी काबिलियत को ना भूलें। हो सकता है समय सही ना हो सकता है आपकी किसी गलती का एहसास आपको दिन रात परेशान करता हो, लेकिन इन सब के बीच आपके व्यक्तित्व के गुणों को हमें कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। बुरे से बुरे समय में भी अपने गुणों को याद रखें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन हर किसी में अच्छाई और बुराइयां होती ही हैं। इसलिए अपनी कमियों को पहचान कर अपने गुणों की अनदेखी ना करें। अगला है हमेशा खुद निर्णय लेना सीखें। अवसाद की स्थिति में मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे में छोटे छोटे निर्णय को लें और उन पर अमल करें। ये ना सोचें कि आपके निर्णय का परिणाम क्या होगा। सिर्फ यह ध्यान रखें कि एक बार अगर आपने अपने किसी फैसले पर अमल किया तो वह एक ही अनुभव होगा और जीवन में कुछ ना कुछ जोड़कर जाएगा। अगला है जीवन में सिर्फ बुराई ही नहीं। दोस्तों, हमें अपनी सोच बदल कर देखनी चाहिए। किसी बुरे दौर से गुजरने वाले हर व्यक्ति को पता होता है कि जीवन में जहाँ बुराई है वहीं अच्छाई है। हर दौर को अगर आप अपने जीवन का एक अनुभव मानकर चलेंगे तो आप नकारात्मक भावों से बच सकते हैं और आपके मन पर नकारात्मक भावों का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी छोटी छोटी ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें अपनाकर हम नकारात्मकता से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम योग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि योग हमारे मन को एकाग्र रखता है तथा हमें नकारात्मकता से बचाता है।
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या चीज़ के बारे में अंतिम निष्कर्ष से पहुंचने से पहले यह विचार जरूर करें कि जैसे यह इतना बुरा है जितना मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच में इतना बुरा है या नहीं। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, अर्थात किसी के विषय में हमें अच्छा सोचना चाहिए। हमेशा खुद को दोष देने से अच्छा है कि सोचने का हमें नज़रिया बदल देना चाहिए। इसके अलावा जो भी परिस्थिति हो उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करें और अपने पसंदीदा कामों में या खेलकूद में या अन्य गतिविधियों में अपना मन लगाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे नकारात्मकता से बचने के कुछ उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भी नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर जा सकते हैं तथा अपने आसपास के वातावरण को भी खुशहाल रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।